चलो गया ठीक। जय हिंद प्यारे छात्रों। और हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। देखो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की बात क्या है, उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर गुरुत्वाकर्षण पर। तो पहले हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का मतलब है कि जब कोई वस्तु को चाहे तो नीचे गिराया जाए स्वतंत्र पूर्वक। कोई वस्तु जैसे पेन है, ये पेन को चाहे तो हम नीचे गिराएंगे स्वतंत्र पूर्वक या ऊपर की ओर फेंकेंगे स्वतंत्र पूर्वक। तो ऊपर फेंके या नीचे गिराए, और ऊपर फेंकने या नीचे गिराने की प्रक्रिया को ही गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कहा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर हम यदि बात करें कि कोई एक वस्तु है, जैसे एक वस्तु यहाँ है और यहाँ भी एक वस्तु है, और इन दोनों वस्तु को एक साथ गिराएं, एक ही साथ गिराएं, ठीक है। दोनों वस्तु को मान के एक छत है और छत पर से एक छत पर से ये दोनों वस्तु को हम गिराएं और दोनों वस्तु को गिराएं, तो बताइए कौन एक है? ये मान 5 किलो के वस्तु है। कितने किलो? 5 किलो। और ई वस्तु है 10 किलो के। कितने किलो के? 10 किलो के, ठीक है। तो ये दोनों में वस्तु में से पहले वस्तु कौन गिरेगा जमीन पर? नहीं, दोनों एक वस्तु है कितने किलो के? 5 किलो के, ठीक है। और एक वस्तु है कितने किलो के? 10 किलो के। और दोनों वस्तु को एक ही साथ हम गिरा रहे हैं, तो पहले कौन गिरेगा? तो नलायक तो दोनों एक ही साथ गिरेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन परंतु तो हम कुछ कहते तब, यदि हम कहते कि देखिए एक वस्तु है 5 किलो के, एक वस्तु कितने किलो के है? 10 किलो के है, और दोनों के हम ऊपर से गिरा रहे हैं हवा के साथ। किसके साथ? हवा में। तब पहले गिरेगा कौन? 10 किलो। यदि हम कहेंगे कि गिरा रहे हैं, तो बस दोनों एक ही बार गिरेंगे। यदि क्वेश्चन में कह दे कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले वस्तुओं को एक ही साथ गिराया जाता है, तो पहले कौन गिरेंगे? क्या पहले 5 किलो वाला या पहले 10 किलो वाला, या दोनों एक ही साथ? तो दोनों एक ही साथ। परंतु यदि वो हवा लगा दे, क्या लगा दे? हवा के साथ गिरा रहे हैं, तो हवा के साथ गिराएंगे तो जिसका भार ज्यादा वो गिरेगा पहले, और जिसका भार कम वो गिरेगा बाद में। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, फिर दूसरा एक और सवाल, तो छोटा छोटा बात। यदि किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु है, ठीक, यदि एक वस्तु है और एक वस्तु को इतने दूर के ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं, ठीक, इतने दूर के ऊंचाई से गिरा रहे हैं, यहाँ वस्तु गिरेगा, बस यहां से गिराए तो यहाँ गिर गया, ठीक। यदि यही वस्तु को अब यहां से हम गिराएंगे, तो बताइए कि इसका वेग बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा, या कोई परिवर्तन नहीं रहेगा? कोई परिवर्तन नहीं। बढ़िया से सोच लो। यदि कोई वस्तु है, यदि यह एक देखो, यदि एक कोई वस्तु है, ठीक है, तो एक वस्तु है और हम इसको पहले यहाँ से गिरा रहे हैं, ठीक, यहाँ से इसे गिराए, ठीक, फिर यहाँ नहीं, अब यहाँ लेके चल गए और यहाँ से हम ऐसे गिराए, ठीक है। अब है ना, एक तल्ला लेके चल गए और वहां से हम गिराए, तो क्या इसका वेग अर्थात इसका त्वरण की बात करें, इसका वेग में परिवर्तन, त्वरण की बात होगी, इसका एक्सीलरेशन क्या बढ़ेगा, घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं। अब तो सुनो, तुम रहना, अब सिमरन है, सिमरन पर पहले हम एक तल्ला से एगो ढेला गिराए, एक तल्ला से ढेला गिराए तो टन, ठीक, दूसरा तल्ला से गिराएंगे तो टन की टनाक न जी, न समझे? अरे मेरा मतलब कि एक तल्ला से एगो ढेला गिराए तो लगेगा टन, तनी हुमच के तनी दूसरा तल्ला पर से जाके गिराए तो कैसे? टन की टनाक। तो वेग बढ़ा कि घटा? तो बढ़ेगा ना जी, ठीक है। तो वेग यहाँ क्या होंगे? बढ़ेगा। क्या यहाँ दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तु कहे हैं? एक ही ना वस्तु है,
दो कहते तब ना, एक ही वस्तु है और एक वस्तु को जो है हम गिरा रहे हैं, ठीक है, वस्तु को गिरा रहे हैं, तो टन की टनाक, तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, अर्थात वेग क्या है? बढ़ेगा। और इसी को हम एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। और यही ए को हम जी भी बताएंगे कि जी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जी। क्या जी क्या है सर? जी है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर है। तो 9 इसी को मानने के लिए कितना मान लेंगे? 10 न्यूटन मीटर बनाने के लिए जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब। तो बात समझे? अच्छा ध्यान दो, यहाँ से कुछ बात और। जब दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं को, जब दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं को एक साथ गिराते हैं, पृथ्वी पर गिराते हैं, तो पहला कौन पहले गिरेंगे? 5 किलो वाला कि 10 किलो वाला? तो दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। फिर भुला जाए, ध्यान से एकदम सुनो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही बात को 20 बार नहीं कहे। जब दो भिन्न द्रव्यमान को हम लिखवाएंगे तुरंत, जब दो भिन्न द्रव्यमान को, गुरुत्वाकर्षण बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक, इसीलिए पहले हम इसको पढ़ा रहे हैं। ये अगर पढ़ा दिए तो ये क्लियर हो जाएंगे। जब दो भिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं के, ठीक, 5 किलो है, कितना किलो? 10 किलो, और दोनों को एक साथ गिराया जाता है, एक साथ गिराया जाता है, तो पहले कौन गिरेंगे? तो सर दोनों एक समान गिरेंगे। यदि लगा दे हवा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा वो गिरेगा पहले। यदि कहे कि निर्वात में, कैसे, मतलब कोई हवा नहीं, कोई हवा नहीं, तो पहले कौन गिरेंगे? दोनों एक ही साथ गिरेंगे। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को एक कल्ला पर, मतलब किसी कम दूरी से गिराया जाता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा दूरी बढ़ा के गिराया जाता है, तो इसका वेग बढ़ेगा, घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वेग क्या है? बढ़ेगा। कोई पूछे तो क्या कहना है, कैसे बढ़ेगा? तो हम पहले जाइए, आप नीचे रहिए, हम एक तल्ला पर से गिराते हैं, तो कैसे करेगा? टन, दूसर का तल्ला पर से, तीसर का तल्ला पर से, काम खत्म हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए, जब वस्तु को, ध्यान दो, जब किसी हम वस्तु को, जब किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, किधर की ओर? ऊपर की ओर। किधर की ओर? ऊपर की ओर। जैसे ये देखो, ये जो है, तो जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसमें जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा। मतलब जब हम किसी वस्तु है, आज इसको हम कहाँ की ओर फेंकेंगे? ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो इसमें जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जी माने, तो जी का मान घटेगा। यदि किसी वस्तु को हम नीचे की ओर फेंकेंगे, किधर की ओर? नीचे की ओर, तो जी का मान प्लस होगा, बढ़ेगा, है ना, जी पॉजिटिव हो गए। और यदि बात करें, यदि अब किसी मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा, किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, किसी वस्तु को फेंके, तब फेंके तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि वो वस्तु जाते 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 एकदम वहां रुक जाएगा, और वहां रुकने के बाद पुनः फिर से गिरने लगेंगे। नहीं समझे क्या? जैसे हम किसी पास ढेला है और ढेला को ऐसे फेंके, तो एक समय तो ऐसा है ना कि इधर ऊपर गया और कहा एक से एक जगह एकदम पॉइंट फिक्स है, वहां जाके एकदम रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर से नीचे की ओर गिरने लगा, टुकड़ा ही ना जाएगा ना। हाँ, मैंने की वस्तु को इसे फेंके, देखो कहाँ जाएगा, गिरने लगा, नहीं गिर रहा है, ऊपर तो नहीं ना गया। मतलब कोई जगह ऐसा है जहां जाने के बाद वहां रुक जा रहा है, अर्थात यहाँ मैक्सिमम हाइट जो होते हैं, मतलब महत्तम वेग का वेग शून्य हो जाता है। मतलब वैसे स्थान जहाँ किसी वस्तु को हम फेंके, तो एक समय ऐसा जाएगा कि वहां महत्तम वेग एक समय उसका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और जितना देरी किसी वस्तु को जाने में लगेगा, उतना ही देरी किसी वस्तु को आने में भी लगेगा। यदि एक वस्तु हम फेंके और ये फेंके तो 2 सेकेंड में गया, कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में गया, तो आने में भी उसको कितना सेकेंड लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा। अंकित खड़ा हो जाओ, ठीक है। यदि हम एक गेंद को फेंके, ठीक, और एक गेंद को फेंके 4 सेकेंड में ऊपर की ओर चल गया, 4 सेकेंड में ऊपर की ओर गया, आप कितने सेकेंड में कैच कर लीजिएगा?
हाय रे नालायक। अरे जैसे हम ये कह रहे हैं अरमान, समझा? नहीं समझे? यदि किसी गेंद को हम यहाँ से फेंके, उसको जाने में कितना सेकंड लगा? 4 सेकंड। आप कितने देरी के बाद उस गेंद को कैच कर लीजिएगा? हाँ, 8 सेकंड बाद कैच हो जाएगा। बैठो, बहुत अच्छा बात है। जब हम सर जान रहे हैं कि देखिए, अभी हम बताएं कि यदि किसी गेंद को जाने में कितना सेकंड लगा? 4 सेकंड में गया, महत्तम ऊंचाई पर चल गए 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड का आने में भी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऊपर में जाके लोक ले गए। अरे नीचे ना लोकाएगा जी। हाँ हाँ हाँ, ना समझे? बात क्लियर ना है? ठीक है। अब उसके बाद अर्थात महत्तम, इसीलिए यहां से एक फॉर्मूला निकलता है कि v बराबर किस बराबर? सुनो, v बराबर u प्लस माइनस जी टी, प्लस माइनस जी टी। v बराबर u प्लस माइनस जी टी। तो सर ये v क्या है? वेग है। v क्या? u प्रारंभिक वेग, और ये देखो g गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ये g का मान है। ठीक है। और ये देखो t क्या है? सर समय है। क्लियर बात हो गया ना? इसी तो ये वेग निकलेगा। उसके बाद इससे क्या बताना चाह रहा है तुरंत? h बराबर किस बराबर? h बराबर ut प्लस माइनस, ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या पढ़े थे आप? v बराबर u का हाफ पढ़े थे ना? तो बस हम कुछ लगाए नहीं है, सिर्फ यहाँ से h कर दिए। क्या कर दिए? h कर। h बराबर ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ध्यान दो, जब न्यूमेरिकल देंगे तो हम बोलेंगे कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, किधर की ओर? ऊपर की ओर, तो उस सिचुएशन में जब ऊपर जाएगा, वस्तु कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो वस्तु जब ऊपर जाएंगे तो जी का मान माइनस होगा कि प्लस में करेंगे? इसीलिए फॉर्मूला तब माइनस लगाना। ठीक। यदि जब हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु को हम नीचे फेंक रहे हैं तो जी का मान माइनस की प्लस, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। ये चाहे ये बात समझ है ना? यदि किसी वस्तु को हम, हाँ हाँ, प्लस माइनस दोनों इसलिए लिखे हैं कि मेमोरिकल जब आएंगे तो हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, कहाँ की ओर? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तब उस सिचुएशन में जब ऊपर जाएगा तो जी का मान माइनस की प्लस, तो इसीलिए प्लस हट जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक। और यदि किसी वस्तु को हम नीचे की ओर फेंकेंगे तो जी का मान माइनस की प्लस, तो इसीलिए ये हट जाएगा माइनस। ठीक है। दोनों फॉर्मूला है। इस पर अभी तुरंत न्यूमेरिकल हम चलाते हैं। ठीक है। पहले इसकी, नहीं समझे? अरे ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, पहला और दूसरा। हाँ, जैसे अब न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे आएंगे तो इस पर बनाएंगे। यदि इस पर है, यदि हाइट निकालने की बात हो जाएगी, ऊंचाई कितना है, तो इस पर बनाएंगे। यदि वेग निकालने की बात होगी तो इस पर निकालेंगे। समय निकालने की बात तो इसी पर बना देंगे। बात समझे? अभी तुरंत क्लियर करेंगे, पहले लिखो 4 बात। हाँ, रहने दो रहने दो। ये वाला पहले लगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। ना ना, हम लिखवाएंगे उतारा वाला बात ना, हम अपने लिखवा दें, सब बात लिखवा दें। नहीं लिखो, आज सोचने हैं कि 2 तारीख नहीं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। सिमरन क्या है? आपको लगा कि सिमरन के ऐसा बोले? जल्दी लिखो जल्दी। अरे है ना, गुरुत्वाकर्षण पहाड़ है कौन? बोले कोई भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक, कोई भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक, कोई भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे या
नीचे फेंका जाता है, सॉरी नीचे गिराया जाता है, नीचे नीचे क्या बोल दिया, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर गिराया जाता है, नीचे या ऊपर, ऊपर फेंकना, फेंक वहां फेंक कर देना, समझ जाना है, ठीक है। गिराया जाता है तो इसे तो इसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कहा जाता है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कहा जाता है, ठीक। अब यहां से आप ये देखिए, ऐसे करिएगा, जैसे ये एक कोई वस्तु है, और इस वस्तु को हम नीचे की ओर गिराएं, तो इस सिचुएशन में इसका वेग जो है, त्वरण जो है, ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, टन की टनाक, ठीक है, समझे लगे, टन की टनाक। एक तला से गिराएंगे तो टन, दूसरा तला से टनाक, तीसरा तला से छूट जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो ये फिगर नीचे बनाइए बस, ये हाँ, बस सिर्फ ऐसे एक वस्तु है ये, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन ए, मतलब गुरुत्वीय त्वरण ए, एक्सीलरेशन इसे कहते हैं। मतलब इसी को ए को हम जी के मान से भी जानेंगे। बोले ये हुआ। नेक्स्ट नीचे से लिख, फिर लिखे, जल्दी से लिखो। हो गया ये हुआ ना। नेक्स्ट नीचे से, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में वस्तु की गति त्वरित होती है। वस्तु की गति त्वरित होती है, हाँ, त्वरित होती है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में वस्तु की गति कैसी होती है? त्वरित। त्वरित मतलब देखो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? त्वरित होती है। इसीलिए पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में वस्तु कैसे होती है, कैसी गति होती है? तो कैसी गति होगी? त्वरित गति में होगी, मतलब उसका वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समान ऊंचाई से, समान ऊंचाई से, समान ऊंचाई से, समान ऊंचाई से दो भिन्न द्रव्यमान के, समान ऊंचाई से दो भिन्न द्रव्यमान के, समान ऊंचाई से दो भिन्न द्रव्यमान के वस्तु को नीचे, हाँ, द्रव्यमान के वस्तु को नीचे की ओर गिराने से, नीचे की ओर गिराने से, नीचे की ओर गिराने से, केस नंबर 1 लिखो। नीचे की ओर गिराने से, नीचे लिखो केस नंबर 1, हाँ हाँ नीचे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखो। हवा रहने पर भारी वस्तु, हवा रहने पर भारी वस्तु पहले गिरेगा कि बाद में? अभी बताए ना जी, कैसे गिरेगा? पहले, देखो पहले गिरेगा। हवा रहने पर भारी वस्तु पहले, हाँ, नीचे गिरेगा।
अब जमीने पर नीचे गिरेगा जी। ठीक है, केस टू, केस टू, हाँ केस, हाँ वही वही केस, केस टू, केस टू, कोई माध्यम नहीं रहने पर, कोई माध्यम नहीं रहने पर कोई माध्यम नहीं रहने पर, कोई माध्यम नहीं रहने पर या निर्वात में, या निर्वात में दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ गिरेगा या पहुंचेगा। ठीक, बात क्लियर है ना? ठीक, गुरुत्वीय त्वरण, नीचे से स्टार कर, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर, देखो लिखा, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10। मतलब जब जी का मान, किसका मान, जी का मान, ये फिक्स है, ये कहीं कहीं बदलते रहता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड या कितने, 10 मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए ऐसे पूछेगा ना, देखो ध्यान देना, यदि जी का मान पूछेगा तो एक्यूरेट होता है 9.8। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो कितना ले लेना है, 10। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने पूछे कि जी का मान कितना रहता है, तो यदि ए भी रहे और ए भी रहे, दोनों रहे, तो पहले किसको टिक आउट करेंगे, 9.8 के। बात क्लियर ना? नेक्स्ट, अच्छा बताइए, फिर हम ये बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब सबसे महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात बता चुके हैं, लोड करो तो। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में, 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 गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग, अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, तो लिख रहे था, शून्य होगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होगा। अच्छा, जितना समय लगेगा उसको जाने में, उतना ही समय आने में भी लगेगा। बात क्लियर ना? ये भी बात लिख ही लिया जाए, एक को बात छोड़ेंगे नहीं। लिख लिख के हम देख रहे हैं, जितना समय, हाँ जितना समय, आज जो नहीं आया तो रोएंगे, जितना समय अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगता है, जितना समय अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगता है, जितना समय अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगता है, उतना ही समय, उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से, उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है, नीचे आने में लगता है। नीचे आने में लगता है। हो गया ना? क्लियर बात है? यहां तक हम ये पढ़ा है, यहां तक क्लियर कर दिए, लिखवा भी दिए, अब दिक्कत नहीं होगा। खड़ा जा सुरुचि, जल्दी, हाँ चलो बताओ, एक गेंद को तुम अपने हाथ से फेंकी, ठीक, वो गेंद 20 सेकंड में ऊपर गया, कितने सेकंड में, कितने सेकंड के बाद तुम इसको रोक लेगी,
सुरुचि, कितने सेकंड के बाद तुम इसको लोक लेगी? हाँ, हम कह रहे हैं कि तुम कितने सेकंड में लोक लेगी उसको? 20। कोमल 40 सेकंड। नहीं जी, अभी लिखवाएं बैठो। नहीं एकदम बैल है जी, माने कि अभी हम ये कहें कि माने कि अभी जस्ट लिखवाए हैं, कितना बढ़िया, इसीलिए एकदम छाट छाट के लिखे हैं, बढ़िया से बैठ के लिखे हैं, शुरू से आते अभी नहीं लिखवाए। बात है कि जब हम किसी वस्तु को मतलब जितना समय अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगेगा उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगेगा। क्या बात क्लियर है? और इसीलिए v बराबर किस बराबर? u प्लस माइनस जी टी, और h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी। जल्दी नोट करो, 2 अभी तुरंत क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर। अब 5 में मेरे कल चलेंगे तो दिमाग शांत कर देंगे। कैमरा नहीं बंद होगा, चल रहा है तो चल रहे हैं, है ना? गलत आज बेइज्जती देखो ना कितना हो जाएगा फिजिक्स में, निमन बेइज्जती हो जाएगा। देखो ना किस चीज खाए खड़ा करेंगे। अभी तो शुरू में किए हैं, क्या नहीं दी? बढ़िया से खाली सुनते एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो अच्छा लगेंगे। क्या हो गए ना, ये दोनों फॉर्मूला लोड हो गए? ठीक ठीक करो ना, इस समय मेमोरिकल तुरंत इसको मिटा दे कि एक बार और बता दिया जाए इसको। ठीक है, क्लियर ना है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, हाँ लिखवा दिए ना। देखो हमने बताया, हाँ ठीक, हमने बताया, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को हम ऊपर से गिराते हैं, ऊपर से यदि किसी वस्तु को हम स्वतंत्र पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो इसका त्वरण, इसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? तो बढ़ेगा। कैसे? तो इसलिए कि जब ऊपर से एक तल्ला पर से गिराएंगे तो कैसे करेगा, दूसरा तल्ला पर से तनाक, तीसरा तल्ला पर से कपार पर फट जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? आगे बात थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम ये कहें कि यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं को समान ऊंचाई से, कैसे ऊंचाई से? समान ऊंचाई से एक ही साथ जब हम गिराते हैं तो हम लिखवाए केस नंबर 1। यदि हवा के साथ हो, किसके साथ हो? हवा के साथ हो, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा वो गिरेगा पहले और जिसका द्रव्यमान कम वो गिरेगा बाद में। केस 2 बताएं कि यदि निर्वात में हो या किसी माध्यम में न हो तो उस स्थिति में दोनों गिरेगा एक ही साथ, दोनों गिरेंगे एक ही साथ। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? बात समझ गए? उसके बाद हम बताएं कि यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, किधर की ओर? तो गुरुत्वीय त्वरण कैसे हो जाएंगे? घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। यदि किसी वस्तु को हम नीचे की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। अरे वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखो जैसे नीचे की ओर आ रहा है तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अभी ठीक है, वेग क्या हुआ? बढ़ा। उसी ओर नीचे क्या आएंगे तो वेग बढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई का मान वेग क्या हो जाता है? यहाँ 0 हो जाता है। जैसे इसको हम ऐसे उड़ाए तो ऐसा तो कहूं तो ऐसा गया कि वहां से जाके वापस आया, तो एक समय जरूर ऐसा होगा कि वहां ये वस्तु रुक गया होगा और रुकने के बाद फिर कहा कि चलिए, चलते नीचे के रुक रह गया नहीं। ठीक, और जितना समय किसी वस्तु को ऊपर जाने में लगता है अधिकतम ऊंचाई तक, उतना ही अधिकतम ऊंचाई से आने में भी लगते हैं। बात समझ गए ना? नेक्स्ट, क्या ये बात दोनों क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखे। 80 मीटर की ऊंचाई से 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 एक वस्तु को 80 मीटर के ऊंचाई से एक वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को नीचे गिराया जाता है, नीचे गिराया जाता है तो वस्तु कितने समय में सतह पर पहुंचेगा? तो वस्तु कितने समय में
सतह पर पहुंचेगा। तो वस्तु कितने समय में सतह पर पहुंचेगा? तो वस्तु कितने समय में सतह पर पहुंचेगा? क्वेश्चन समझ गए ना? अब देखिए कैसे क्या कहें। हमने कहा कि 80 मीटर की ऊंचाई, पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। हमने कहा कि 80 मीटर की ऊंचाई, अर्थात 80 मीटर की ऊंचाई, तो ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे? तो h बराबर कितना? 80 मीटर। क्या क्लियर बात होगा? 80 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को नीचे गिराया जा रहा है। नीचे, तो जहां से हम गिरा रहे होंगे वस्तु को, तो गिराते समय उसका वेग जो होगा शून्य होगा। तो अर्थात u का मान क्या हो गए? u का मान शून्य हो गया। बात समझ रहे हैं ना? मतलब हम कहें कि जब यहां से ये 10 मीटर है और यहां से हम किसी वस्तु को गिरा रहे हैं, तो गिराते समय इसमें का कोई वेग है? नहीं ना वेग है। हाँ, हम कहते हैं कि हम ढेला फेंक रहे हैं इतना वेग से, जोर से, तब यहाँ वेग कुछ वेग से फेंकते तो हम कहते। लेकिन क्या है कि एकदम 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, मतलब रुक के इसे गिरा रहे हैं, तो इसीलिए u का मान क्या हो गए? 0 हो गए। बात क्लियर है? और तब हमको कहा है कि कितने समय कौन फार्मूला लगेगा? देख रहे हैं ना? h वाला, क्योंकि h दिया है ना सर, तो h। अच्छा, ये वस्तु को नीचे गिरा रहा है कि ऊपर गिरा रहा है? नीचे। अच्छा, नीचे गिरा रहा है तो वस्तु नीचे गिरेगा, तो इस फार्मूला ने माइनस की प्लस ना जी का मान, जब किसी वस्तु को हम नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो जी का मान पॉजिटिव की निगेटिव, अभी बताया है ना जी। इसीलिए h बराबर किस बराबर? h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? बात समझ गए? अब ये देखिए h का मान कितने, इसीलिए h के जगह कितने? u कितना? तो 0 में t से करते 0 ना हो जाएगा, पूरा 0 ही जाएगा। नहीं, अरे u का मान 0 है ना जी, तो 0 गुना t, तो कोई संख्या में 0 से गुना कर पूरा 0 हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। जा तू हट जा। ठीक, हमारे पास बच्चा का 1/2। अच्छा, g का मान कितना अभी लिखवा है? 9.8। लेकिन क्वेश्चन बनाने कितना ले लेना है? 10 लेना है। तो गुना कितने? 10। गुना क्या? टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर। क्लियर बात है? बात समझ गए? क्या देखो, 2 पचे कान से ही कटेगा के बार में, 16 पचे 16 बराबर टी स्क्वायर। 16 बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या? रूट। स्क्वायर हटा तो इधर, इसीलिए टी बराबर किस बराबर? रूट अंडर कितना? 16 का वर्गमूल कितना? 4। कितने? 4 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड नहीं, वस्तु क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा सतह पर। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। एक क्वेश्चन लगने इसने लिखेंगे, हाँ एकदम इसने। एकदम हूबहू रहेंगे। लिखो। हाँ उतार लो पहले। हाँ उतार लीजिए, तब तक हम सेट कर लेते हैं। ठीक, हाँ काटे वाला। सेट कर लिए क्वेश्चन। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन समझ गए ना बनाने के लिए। अपने अपने से बनाना, कोई सहायता नहीं लेगा। हाँ नहीं आज समझ तो फिर से पूछ लेंगे एक बार। कहा अरमान बोले क्वेश्चन लिखो। 72 मीटर की ऊंचाई से 72 मीटर की ऊंचाई से 72 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को नीचे गिराया जाता है। 72 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को नीचे गिराया जाता है, तो वस्तु
तो वस्तु कितने समय में सतह पर पहुंचेगा? 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 टी नहीं, यू का मान होता है। भी अंतिम वेग होते हैं, यू प्रारंभ। आई रूट 4 होगा कि 4 होगा? कभी देता है। अरे 50 कर दो, 50, 72 की जगह 50, 72 की जगह 50 करो, 72 की जगह 50 करो ना। उतने हो गए। हाँ उतने हो गए, ठीक है, हो गया। कितना आया? √10। ठीक है, या कुछ करते और सेट करते तो हो सकता था। ठीक है, एक सेट किए थे, किसके लिए? आपने देखिए समझा देंगे। किताब में जब रहेंगे ना तो क्या रहेंगे? सेट रहेगा, आपको डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाएंगे, वर्गमूल निकल जाएंगे। अच्छा देखो, नहीं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो, बोले। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच कर कैच कर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को कैच कर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद कहाँ की ओर फेंकता है? ऊपर की ओर फेंकता है। यहाँ पर टर्म देख रहे हैं ना? अब गेंद कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो जी का मान यहाँ क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक ना? बात समझ रहे हो ना? इसलिए पहले बता चुके हैं। ऊपर की ओर फेंकता है तो वह कितने समय बाद गेंद पुनः कैच कर लेगा? वह कितने समय बाद गेंद पुनः कैच कर लेगा? वह कितने समय बाद गेंद पुनः कैच कर लेगा? ठीक, क्लियर बात हुए? अब देखो बढ़िया से, पहले हमारी देखो, हमारी बातों को देखो। हमने कहा, क्वेश्चन को बढ़िया देखो। हमने कहा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है और गेंद को कैच किया। गेंद आया तो पहले गेंद को क्या कर लिया? कैच किया। और कैच करने के बाद यहाँ से जोर से फेंका। आपकी क्या किया? फेंका। तो जोर से फेंका कितने मीटर प्रति सेकंड के? 20। अर्थात फेंकने पहले फेंका, तो फेंका तो यू की भी यू कितना हो गए? 20 मीटर प्रति। बात समझ गए? हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब किसी वस्तु को गिराया जा रहा है
तो गिराए तो उस समय वेग क्या था, उस समय वेग शून्य हो जाते हैं। हम देखो हम फेंक रहे हैं ना, तो ताकत लगा रहे हैं कितने मीटर प्रति सेकंड के, 20। तो इसीलिए u का मान, क्लियर बात है, उस समय। अच्छा यहाँ जो है अब भी देखिए क्या, कुछ जब हम इसको 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद वेग क्या हो जाएंगे इसका, अभी क्लियर बताए बात। तो इसीलिए वेग क्या हो जाएंगे, v का मान क्या होगा, शून्य, v का मान शून्य। तो हमसे पूछा है कि कितने समय के बाद जो है गेंद पुनः कैच कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए ये, अच्छा ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा फॉर्मूला में, ये बात क्लियर है। अच्छा यहाँ देखो u है, v है और u है, और v या u इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, पहला लगेगा, ये बात क्लियर ना है। इसीलिए दोनों लिखे हुए, इसीलिए हम लिखेंगे कि v बराबर किस बराबर, v बराबर u माइनस, ठीक है ना, माइनस होगा ना, क्यों, क्योंकि ऊपर में जा रहा है सर, u माइनस क्या g, बात क्लियर है। v कितना है, तो इसीलिए हमें आज v के सामने 0। बताइए u कितना है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे 20, बस 20 से लिखेंगे, माइनस है तो g कितना, तो 10। 10 कहाँ से आ रहा समझ गए, क्योंकि जी का माने होता है 10, ठीक है। जैसे कैसे पाई के मान होता है 22 छोटा सा, उसी प्रकार से जी याद कर लिया जाता है। और टी है तो जो का टेव। अब देखिए ये 20 जो है प्लस का इधर आएगा तो क्लियर बात है, अर्थात -20 बराबर माइनस का 10t, ठीक है। माइनस से माइनस कट गए, 10 दूनी t बराबर कितना, समय कितना आ गया 2 सेकेंड, अर्थात 2 सेकेंड इसको लगा होगा ऊपर जाने में, ठीक है। जब फेंके होंगे तो कितना सेकंड लगा होगा जाने में, तो आने में भी कितना सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड, अर्थात वापस कितना सेकंड में हम कैच कर लेंगे, 4 सेकंड में हम कैच लगे, 2 + 2 = कितने, 4 सेकंड में कैच कर लेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, कितने जो पड़ी 2 निकाल के खुश हो जाता है 2 सर। लेकिन ध्यान दे 2 सेकंड तो खाली जाने में, फेंके तो जाने में लगा है, आएगा था ना कि ऊपर ही कैच कर लेंगे चल के साथ साथ ना ना, तो इसलिए कितने सेकेंड, बात समझे कि नहीं समझे। क्या ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में दम है कि नहीं है ना, हालत खराब कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम सुस्त लग रहे थे, जगने रात दिन भर पढ़े हैं हम, 10 बजे से बैठे थे ना, 2 बजा दिए हैं यहाँ उहा के, भाई कपड़ा पीछ रहा था ऐसे नहीं बैठे जाता है, ऐसा एगो क्वेश्चन देते हैं तुरंत, अभी देखते हैं आप लोग बनाते कि नहीं। अच्छा बताइए आज जो क्लास नहीं आया तो रोएंगे कि नहीं सुरुचि, अभी गुरुत्वाकर्षण शुरू नहीं हुए हैं, हाँ ये बेसिक है, गुरुत्वाकर्षण शुरू करते माने कि हम कर रहे हैं, बात है। इसीलिए नहीं कहते कि कितना घंटा चलाएंगे, 3 घंटा बोले थे ना कि 3 घंटा पढ़ाएंगे, या नहीं, हाँ 2 + 2 4 सेकेंड, हाँ तब मतलब 2 सेकेंड जाने, एक फिगर पार लेना कि 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड, इसीलिए जोड़े 2 + 2 = कितने 4, ठीक है। ऐसा ऐसा हम 5 को मिलकर लिखते हैं, एकदम दिमाग होश में कर देंगे। बोले हाँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे ना, आज बहुत पढ़ाना है ना। लिखो एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच कर, गेंद को कैच कर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, ऊपर की ओर फेंकता है, तो वह कितने समय के बाद, तो वह कितने समय के बाद, कितने समय के बाद गेंद पुनः कैच कर लेगा, गेंद पुनः कैच कर लेगा, गेंद पुनः कैच कर लेगा, गेंद पुनः कैच कर लेगा तुरंत बराबर 2 मिनट में। 3 बोलेंगे, 3 सर को नहीं किया तो किए बन गया अरमान। कितना सेकंड में कैच कर लेगा? 10 सेकंड में कैच कर लेगा। सबका क्या 10 सेकंड? अच्छा 5 आया, 5 ऊपर है 5, कितने? एग्जामिनर जानते हैं बेचारा सब लेकिन क्या करता है कि ऐसा क्वेश्चन को बना लेता है, बना देता है, और जानबूझ के ऑप्शनमा में इहो वाला दूर रहता है, ये दूर रहता है, ठीक है, आता है मिला के घरे, हाँ तो सही बनाए थे, बाद में पढ़ता है बढ़िया से आराम से, तो कहता है तो हम खाली जाही वाला बोले थे जी, आवे वाला तो देखबे नहीं किए, क्वेश्चन गलत थी, अगर रिजल्ट भी नहीं हुआ कैसे होगा, आवे वाला तो जोड़वे नहीं किए थे, खाली जाही वाला देखे थे। बात नहीं है दिखा, यहाँ कंफ्यूजन है कि नहीं है? हाँ, यही सब गलती कर करके हम सही हो गए हैं, ठीक है नहीं जी, मतलब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखना है, आपकी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बना देंगे तो वीर बहादुर शमशेर हो जाएंगे, ठीक है। लिखो, किसी मकान के छत से, एकदम ऐसा नहीं है, किसी मकान के छत से, किसी मकान के छत से प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर, किसी मकान के छत से प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर, प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर, प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर पानी के बूंद नीचे टपक रहा है, पानी के बूंद नीचे टपक रहा है, पानी के बूंद नीचे टपक रहा है, टपक रहा है। जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, उस समय पहला बूंद, उस समय पहला बूंद, उस समय पहला बूंद, हाँ, उस समय पहला बूंद सतह पर आ जाता है, उस समय पहला बूंद सतह पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है। तो छत की ऊंचाई बताएं, तो छत की ऊंचाई बताएं, हालत खराब कर देंगे, तो छत की क्या बताना है? ऊंचाई बताएं, ठीक है, छत की क्या बताना है? ऊंचाई। सर नहीं बनेगा, इथन छूट गया, नहीं कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए, अच्छा
एक एक बात आप देखें, यहाँ से सुनिए ना, एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए ना। अच्छा, यहाँ से दो बात तो आप समझ गए होंगे। पहला बात कि सर छत पर से नीचे गिर रहा है तो फार्मूला ने माइनस रहेगा कि प्लस? प्लस, ठीक है ना, बोलिए प्लस ये तो बोलो। एकदम 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 आप एकदम करेक्ट हैं, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। नहीं, जब नीचे की ओर आएंगे तो प्लस होते हैं, ऊपर की जाएंगे तो माइनस, ये बात ठीक है। अच्छा, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो आप समझ रहे हैं कि सर फार्मूला कौन लगेगा? यही बात, दो बात आपको आ रहा है, बाकी सर नहीं आ रहा है। नहीं, दो बात आपको आ रहा है ना, हमरो ही दो बात पे जाता था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम कुछ प्रेडिकल कुछ छत बना लेते हैं तो कैसे अच्छा लगेगा। देखिए, माने ये देखो, ये छत है, ठीक है, ये छत है और छत पर पानी है, छत पर पानी है, ठीक बात है। और कहा गया क्वेश्चन में कि छत 1 सेकंड के अंतराल पर, कितने सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 बूंद टपक जाता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1 बूंद, ठीक है। तो एक कुल मत करो, हम कह रहे हैं कि ऐसे छोड़ा देंगे, क्वेश्चन है टफ था। 1 सेकंड में कितने बूंद? 1 बूंद टपक जाता है, टपक रहे हैं। जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, कितना बूंद? तीसरा बूंद टपकने को तैयार है कि ये टपक गया, क्या हो गया? टपक गए। उस समय पहिलका बूंद कहाँ गिरल है? नीचे गिरल है। तो सर दूसर का बूंद कहाँ है? लटक रहा होगा, लटक रहा है ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो बनाने पर तुरंत पता चल जाता है, ठीक बात है कि नहीं। तो हम कह रहे हैं कि सर ये पानी है ऊपर और 1 सेकंड के अंतराल पर क्या हो रहे हैं? टपक रहा है। जिस समय तीसरा बूंद टपकने के लिए तैयार है, ये टपक गया, उस समय पहिलका बूंद कहाँ गिरल है? तो हम ढूंढे कि दूसरा बूंद कहाँ है, तो लटक रहा है, मतलब बीचवा में है। अर्थात कितने सेकंड पर गिर रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड है? यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड हो गए? 1 सेकंड आउट हो गए। तो टोटल कितने सेकंड हो गए? बात समझे कि नहीं समझे? कितने सेकंड हो गए? 2 सेकंड हो गए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जब ऊपर से टपक रहा है, ऊपर से टपक रहा है, तो ऊपर से टपक रहा है, तो उस समय जब टपक रहा है तो उस समय यू क्या होगा? शून्य हो जाएगा। यू क्या हो जाएंगे? अभी क्वेश्चन पढ़े कि जब किसी वस्तु को स्वतंत्र पूर्वक हम गिरा रहे हैं, 80 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो उसका प्रारंभिक यू क्या हो जाएंगे? तो यू का मान 0 हो जाएंगे। क्लियर बात है ना? यू क्या हो गए? 0। अच्छा, उसके बाद ये जो देखो टपका, क्या हुए? टपके। तो यहां से यहां तक हमको ये जो वेग की बात है, किसकी? इस सॉरी बेकर, ये समय 1 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड, वहां तो टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। टी बराबर कितना? 2 सेकेंड। टी 2 सेकेंड हो गए ना, कि 2 सेकेंड में सर आ रहा है, तो हमको क्या निकालना है? ऊंचाई। तो क्या लगेंगे फॉर्मूला? ये देखिए, एच बराबर किस बराबर? एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एच हमको निकालना है तो छोड़ देते हैं। यू कितना? 0। तो यहाँ देखो 0, ठीक है। आज 0 में इससे गुना करे तो पूरा हो जाएगा 0 प्लस 1 बटा जी का मान तो 10। टी कितना? अर्थात 2 गुना 2 से 2 कट गया, 10 दूनी, एच बराबर 20 मीटर ऊंचाई है छत पर। कितना मीटर? नहीं समझे का? नहीं समझे? जैसे हम ये देखो इसको, हाँ, 2 कहां से आया? जैसे देखिए, छत पर पानी था, 1 सेकंड पर टपक रहा है। कितना सेकंड पर? 1 सेकंड पर टपक रहा है ना। तो 1 सेकंड पर टपक रहा है, तो जैसे ही कहा कि टपक रहा है, तीसरा बूंद जब टपकने को तैयार है, कितना बूंद? तीसरा बूंद कोई छत पर, फिर से देखो, छत पर क्या है? पानी है, सतह है, ठीक है। कहा है कि एक इस पर से पनिया नीचे से छेद है तो एक टपक रहा है। अरे नहीं टपकता, करके कोई की सर्दी हो जाता है, समझ है? इधर से टपक रहा है, तो जैसे कितने सेकंड पर टपक रहा है?
जैसे 1 सेकंड हुआ टपक गया, 1 सेकंड हुआ टपक गया। ठीक, तो तीसरा बूंद जब टपकने को तैयार था, केमा बूंद, तीसरा बूंद अब टपकने वाला था, तब जब तीसरा बूंद टपकने वाला था उस समय एक पहिलका बूंदवा जो पहले टपका था वो नीचे गिर चुका था, नीचे, ये देखो नीचे इसको हम गिरा दिए, एगो है टपकने वाला, एगो क्या है, तो एक वाव कहाँ है, तो सर बीच में होगा, टपकल होगा वो, एकदम टपकल होगा वो, नहीं बीच रास्ते में होगा वो, नहीं समझे। हाँ, तीसरा तैयार है, एगो गिरले है, एगो कहाँ होगा, तो अर्थात कितना सेकंड पर टपक रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड तक ये चला होगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड गिरन होगा, तो 1 सेकंड 1 सेकंड कितना सेकंड, तो यहाँ टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, यू कितना, क्यों, क्योंकि टपक रहा है तो उस समय इसका यू प्रारंभिक वेग क्या है 0, इसीलिए एच बराबर किस बराबर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच है तो एच, यू के बाद क्या, आज 0 में किसी से गुना करेंगे तो 0, इसका तो काम खत्म हो गया, बस रहेंगे 1/2, जी का मान गुना टी कितना 2, टी स्क्वायर है इसीलिए 2 गुना 2, देखो 2 से 2 10 दूनी, इसीलिए एच बराबर 20 मीटर ऊंचाई है छत के, कितना मीटर 20 मीटर, हाँ 10 दूनी 20 हो गया, तब तो गुने है, छत बना लो तो ना समझ में आएगा। हाँ मत, अब कभी कहेगा 4 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो आप समझ जाइएगा ना, अब 1 सेकेंड हम दे दिया तो आप 2 कर दे कोई दिक्कत नहीं, 3 कर दे कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना दे कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाएंगे। तो समझ गई कोमल ना, ठीक, क्या बात, हाँ बहुत अच्छा है। आप देख रहे हो पानियों से हम छत की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, पानी से छत की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, इसको कहते हैं फिजिक्स। क्या मिटा दे, अब यहाँ देखो यहाँ से, हाँ सर, टी माने समय, यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 0 रहेगा, यू का मान 0 था, आज 0 में 2 से गुना करते 0 ना हो जाता, इसीलिए उसको छोड़ दिए थे, बस गया, उसको वैल्यू नहीं। हाँ कहाँ से क्या है, अब रहने दीजिए, मिटा दें, मिटा देना, अब देखिए, हाँ उतार मिटा दीजिए, v बराबर यूटी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक और था फॉर्मूला एच बराबर था, एच बराबर नहीं, उसके बाद एक और थे हमारे v बराबर किस बराबर, v बराबर u प्लस माइनस जी टी, यही दो थे,
ये ना जरूर फॉर्मूला थे। अब देखो यहाँ से, यदि कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, और देखो गहराई से, यदि टी बराबर, किस बराबर, टी बराबर, मतलब टी माने समय, 1:2:3, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तब आपको पूछेगा तो उसका वेग क्या होगा, वेग क्या होगा। और एस मतलब होता है दूरी, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो एस क्या होगा, बात समझ आए? यदि मैंने पूछ रहे हैं कि जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और कितने सेकेंड, 3 सेकेंड में उसका वेग क्या हो जाएंगे और उसका दूरी क्या होगा। तो देखो यहां से हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये समय है, क्या है, समय है, समय आई समय है ना, हाँ टी है, ई क्या है, भी है, और टी या भी में देखो, टी और भी में, क्योंकि टी भी की बात है, तो टी भी में क्या कोई चेंजिंग है, जितना टी है उतना ही क्या है, भी बराबर बराबर है, तो इसीलिए वेग हो जाएगा ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। परंतु यदि कहेगा कि उसका बताइए दूरी क्या हो जाएगा, तो फिर हमको टी और किस में चलेंगे, एस, टी और एस, तो एस एक ऊंचाई की बात हुई, किसकी बात, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी ही है, ऊंचाई एक प्रकार दूरी, तो इसमें देखो टी और एच में कैसा है, स्क्वायर की बात है, क्योंकि यू सबके तो सेम रहेंगे, 1/2 तो रहने करेगा, जी 10 से रहते हैं, तो हमको सिर्फ टी और किसमें देखना है, एच में, तो देखो एच का क्या ही है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होंगे ना, मतलब इसका क्या स्क्वायर होगा, टी का क्या स्क्वायर, तो टी देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 के 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसलिए दूरी का अनुपात हो जाएगा 1:4:9। बात समझे कैसे, यहाँ से जब ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर होना चाहिए, बात क्लियर ना। अगर यहीं से हम पूछ जाए, यदि किसी के टाइम 2:3:4 है, 2:3:4 है, तो उसका दूरी बताइए क्या हो जाएगी, तो 4:9। बात क्लियर ना, कैसे सर, इससे किससे, इससे, बात समझ गए। तो नेक्स्ट नीचे बात लिखो स्टार्ट करके, जब किसी वस्तु को है नहीं, जब किसी वस्तु को स्वतंत्र पूर्वक गिराते हैं, जब किसी वस्तु को स्वतंत्र पूर्वक गिराते हैं, जब किसी वस्तु को स्वतंत्र पूर्वक गिराते हैं, तो पहले दूसरे और तीसरे सेकंड में, तो पहले दूसरे और तीसरे सेकंड में, पहले दूसरे और तीसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में वेग एवं दूरी, वेग एवं दूरी क्या होंगे, सही वाला उतार लेना है नीचे, टी पहले लिख लेना है, उसके बाद वेग ये हो जाएंगे और दूरी ये हो जाएंगे, नीचे लिखा है तो समझ गए ना, नीचे लिखा है तो क्लियर हो जाएंगे। आप देखो ईश्वर जो है कुछ क्वेश्चन आपकी देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, देखना बढ़िया से, ठीक है। तुम कुछ समझ रहे हो प्रेम, अब बहुत सही दिन पर आ गया है प्रेम, ये बात जान है कि नहीं, बहुत सही समय पर सही दिशा में, क्योंकि आज हो नया चैप्टर, कल हो नया, किस्मत वाला दिन अच्छा नहीं। गांव घर में एक कहावत कहा जाता है, गांव घर में एक कहावत कहा जाता है कि भाग वाला के भूत कमाता है, नहीं समझे, गांव घर में कहावत होता है कि भाग वाला के भूतों कमा लेता है, जिसका भाग ठीक है ना सब चीज ठीक चलता है, सही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ देखिए हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु को स्वतंत्र पूर्वक नीचे की ओर गिराया जाता है,
तो उसके द्वारा देखो 3 मीटर, कितने मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर की दूरी तय होता है। 3 मीटर और कितना मीटर, 5 मीटर की, चुप रहो, दूरी तय होता है, दूरी तय होता है। तो दूरी तय होता है तो उसका वेग का अनुपात बताएं, वेग का अनुपात, वेग का अनुपात। तो देखो वेग, देखो 3 मीटर और कितने मीटर, ये है क्या, दूरी, बात समझ गए ना। 3 मीटर और 5 मीटर की दूरी तय होता है तो वेग का अनुपात। तो देखो अभी हम बताएं तो यहाँ लिखेंगे टी, टी लिखेंगे कितना, 5 मीटर और कितना मीटर, सॉरी 3 मीटर ना, 3 मीटर और कितना मीटर, 5 मीटर। किसका पूछा है हमसे, तो नीचे वेग लिखेंगे। तो टी या भी में क्या संबंध है, क्यों कहते हैं, इसीलिए आंसर होगा 3:5। आंसर तुरंत बना कि नहीं बना, बात समझे। अगर यहाँ कहता कि 5 मीटर और 6 मीटर बताइए तो जो कहते हो जाता, क्यों, क्योंकि वेग। क्लियर बात, हाँ। नहीं ये नहीं करना ही करना। अब आपको शुरू होता है गुरुत्वा, बैठार दे, फिर 3 मीटर और 5 मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी, तो दूरी है तो देखो टाइम की बात है ना, ठीक है। अब वेग, तो वेग जो का, ठीक। हाँ अब क्या होंगे, गुरुत्वाकर्षण, ठीक हो। हाँ बोले नहीं है, हाँ।